आधी रात के 3 बजे मैंने फिर से वही दबाव महसूस किया। कानों में ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तू सुन नहीं रही, भौं के पास जोर से चुभो। फिर सब खत्म। मेरे हाथ अपने आप आईब्रो पेंसिल उठाने लगे। आवाज लगातार कह रही थी, जोर से और जोर से। मेरा शरीर काबू से बाहर हो गया। लग रहा था कि अभी कान के पर्दे में घुस जाएगी। अचानक मेरी नजर बुक शेल्फ पर गई। वहाँ संस्कृत वाली किताब हृदय सूत्र, हार्ट सूत्रा रखी थी, जो हमारे फिलोसफी के प्रोफेसर राजेंद्र सर, जो फिलोसफी और ध्यान दोनों पढ़ाते हैं, ने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने झट से किताब उठाई। जैसे ही किताब हाथ में आई, ऐसा लगा जैसे घंटियां बज उठी और अचानक सब शांत हो गया। मुझे समझ आ गया, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो राजेंद्र सर ही है। मैं जल्दी जल्दी उनका छोटा सा आश्रम नुमा घर पहुंची। वहां पहुंचते ही मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं जानता हूँ तू क्यों आई है, पहले अपनी जन्मतिथि और समय बता। मैंने कहा 4 अप्रैल 2014 40:04। राजेंद्र सर की भौहें तन गई। वो बोले, तेरा कुंडली बहुत अमावस्या वाली है, वो चीज तुझे देख चुकी है। ऊपर से तेरे भीतर भी मन का अंधेरा ज्यादा है, इस बार बचना मुश्किल है। मैं डर के मारे उनके पैरों में गिर पड़ी। सर, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लीजिए। राजेंद्र सर गहरी सांस लेकर बोले, ये सब पिछले जन्म के आरण हैं, जो इस जन्म में वसूले जा रहे हैं। मैंने रोते हुए पूछा, कौन सा हारण, क्यों वसूला जा रहा है? वो बोले, ज्यादा मत पूछ, सुनने जानने में तेरी भलाई नहीं है। पहले खड़ी हो जा, मैं तेरे कान के चारों ओर सिंदूर और मंत्र लिख देता हूँ। बस आज की रात पार कर ले तो बच जाएगी। मैंने पूछा, सर, वार्डन आंटी शकुंतला आंटी कह रही थी कि वो चीज पहले भी यहाँ आ चुकी है, वो कौन है? राजेंद्र सर बोले, अगर तू बचना चाहती है तो ज्यादा सवाल मत कर। फिर उन्होंने धूप बत्ती जलाई और एक पतली सी ठंडी कलम लेकर मेरे कानों के चारों ओर कुछ लिखने लगे। कलम की ठंडक मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी भर रही थी। ये सिर्फ शारीरिक एहसास नहीं था, जैसे कोई मेरी इच्छाओं को भड़का रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, कई बार तो चीख निकलने ही वाली थी। राजेंद्र सर बोले, तू बिल्कुल आवाज मत करना, ये हृदय सूत्र तेरे मन के अंधेरे को दबा रहा है। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और मुश्किल से चुप रही। कुछ देर में उन्होंने लिखना पूरा किया। जाते जाते बोले, अब वापस हॉस्टल जा, न नहाना, न बारिश में जाना, और सबसे जरूरी, किसी की भी बात पर भरोसा मत करना। अब वो चीज पूरी कोशिश करेगी कि तुझे ये सूत्र मिटाने को कहे। एक बार अगर मिटा दिया तो फिर कोई देवता भी नहीं बचा पाएगा। मैं वापस हॉस्टल लौटी तो दिल थोड़ा हल्का था। सोचा, अब तो सब ठीक है। तभी पीछे से आवाज आई, तेरे कानों पर ये क्या लिखा है? मैंने पलट कर देखा, वो अमित था, मेरा जूनियर, जो पिछले कई महीनों से मुझे पसंद करता था। वो बोला, जल्दी ये सूत्र मिटा दे, ये तो कोई मंत्र नहीं बल्कि यौन बंधन मंत्र है। तू अगर इसे नहीं मिटाएगी तो या तो किसी छाया से गर्भवती हो जाएगी या फिर उसकी गुलाम आत्मा बन जाएगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि सचमुच राजेंद्र सर के घर से आने के बाद मेरे शरीर में अजीब सी गर्मी और सनसनी चल रही थी। लेकिन मैं सोचने लगी, अमित को ये सब कैसे पता? उसने तो कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं किया था। जैसे जैसे वो बोल रहा था, वैसे वैसे मेरा शक पक्का होता जा रहा था कि वो चीज अमित के शरीर में घुस आई है। मैंने झटके से उसका हाथ झटका और दौड़ती हुई हॉस्टल वापस भागी। कमरे में जाकर मैंने अमित की बातों के बारे में सोचना शुरू किया। घबराहट में मैंने मोबाइल से सेल्फी ली और फिर किताब के साथ मिलाकर देखा। कानों पर लिखा हुआ वही था जो किताब में लिखा था, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही, क्योंकि मेरे शरीर की हालत अब भी वैसी ही थी। मैंने इंटरनेट पर हृदय सूत्र का आधिकारिक वर्जन निकाला और पढ़ा। जो मेरे कानों पर लिखा था उसका एक भी शब्द ऑफिशियल वर्जन से नहीं मिल रहा था। मैं सन्न रह गई। अगर ये हृदय सूत्र नहीं है तो कल रात इसने मेरी जान कैसे बचाई? तभी मेरे मोबाइल पर अमित का मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी। तस्वीर में किसी प्राचीन किताब का छाया बंधन मंत्र था। मैंने तस्वीर के पहले 3 शब्द पढ़े और मेरा दिल दहल गया। वो ठीक वही शब्द थे जो मेरे कानों पर लिखे थे।